बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूनाइटेड स्टेट्स इज अ फेडरल सिस्टम विद अ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट एंड अ गवर्नमेंट फॉर ईच ऑफ द 50 स्टेट्स। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका एक फेडरेशन है, इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसके फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं ये 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अंदर अपनी एक अलग स्टेट गवर्नमेंट है। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेजिड्यू पावर्स आर वेस्टेड इन द स्टेट्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स आइन के अंदर प्रेस्क्राइब की हुई हैं, जबकि रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं ये स्टेट्स को दी गई हैं। और स्टेट्स अमेरिका के अंदर चूँकि रेजिड्यूरी पावर उनके पास हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत के सेंट्रल गवर्नमेंट के। The 10th Amendment of the United States Constitution made local government a matter of states rather than the federal law। क्योंकि ज़्यादा रेजिडरी पावर्स जो हैं ये स्टेट्स के पास हैं, इसलिए 10th अमेंडमेंट जो है उसके ज़रिए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का तमाम सिस्टम जो है ये स्टेट्स को दे दिया है। अब अमेरिका में स्टेट्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को हैंडल करती हैं और लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर जो है ये स्टेट्स के पास है। As a result, the states have adopted a wide variety of system of local government, where every state has a distinctive structure of local government। क्योंकि अमेरिका में हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए हर स्टेट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और अपनी नीड्स के मुताबिक अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया हुआ। इसलिए ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है और इस तरह उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स। Consequently, the United States has one of the most complex and diverse local government structure in the world, with vast difference in form of function, not only from state to state but within state as well। इसलिए अमेरिका के अंदर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर स्टेट ने अपनी नीड्स के मुताबिक ये बनाया हुआ है और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वेरी करता है और बाज़ दफ़ा ये एक ही स्टेट के अंदर वेरी करता है कि एक ही स्टेट जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स जो है उसने अडॉप्ट किए हुए हैं। The categories of local government established in the United States are as follows। यूनाइटेड स्टेट्स में 4 कैटेगरीज की लोकल गवर्नमेंट हैं, जिनमें से उनके 2 मेन टीयर हैं, जिसमें काउंटी गवर्नमेंट एक मेन टीयर है और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एक मेन टीयर है। टाउनशिप एंड गवर्नमेंट जो है ये चंद एक स्टेट्स के अंदर हैं और स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट उस वक्त बनाई जाती हैं जब उन्होंने एक ख़ास मखसूस किस्म का काम लेना होता है, तो उसके लिए स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसमें 4 मेन फ्रेम्स हैं उनके लोकल गवर्नमेंट के, जिसमें एक काउंटी गवर्नमेंट है, एक टाउन्स एंड टाउनशिप गवर्नमेंट्स हैं, फिर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हैं और स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूएस लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड काउंटी, टाउनशिप, म्यूनिसिपल एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज वाज 90837 इन 2022। अमेरिका में जब भी सेंसस होता है तो उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की तादाद भी मुकर्रर की जाती है। जो 2022 में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की तादाद मुकर्रर की, तो उस वक़्त से अमेरिका में 90,837 लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें काउंटी है, जिसमें टाउनशिप हैं, जिसमें म्यूनिसिपल है और जिसमें स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ हैं। तो ये 4 किस्म की जो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं अमेरिका के अंदर, इसकी कुल तादाद जो है वो 90,837 है। लोकल गवर्नमेंट जो है ये अपने फंड कहाँ से जनरेट करती हैं, तो अमेरिका के अंदर एक बहुत मजबूत सिस्टम है इनको फंड्स देने का। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स गेट फंड्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग टैक्सेस। ये टैक्स लगा सकते हैं और ये टैक्स लगाते हैं इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस लगाने का इख्तियार जो है ये लोकल गवर्नमेंट को अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसे ट्रांसफर होते हैं, मनी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और फ्रॉम स्टेट्स टू लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने जहां अपने काम करवाने होते हैं उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को एजेंसी के तौर पर यूज करती है और उनको अपने फंड्स ट्रांसफर कर देती है। इसी तरह स्टेट ने जो काम करवाने होते हैं लोकल गवर्नमेंट के जरिए, तो स्टेट्स वो फंड लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। तो दूसरा जरिया इनका जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर ऑफ फंड्स है। देन यूजर चार्जेस, वहां पे लोकल गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया हुआ है कि जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, लाइक यूटिलिटीज, लाइसेंसेस,
एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ ये लोगों को अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो उनसे चार्जेस लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के चार्जेस लेते हैं, तो इस तरह उनका ये एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। डेट आर बोरोइंग, लोकल गवर्नमेंट कैन इशू डेट्स सच एज सेलिंग म्यूनिसिपल बॉन्ड्स टू रेज फंड्स। तो लोकल गवर्नमेंट अपने फंड्स खुद जनरेट कर सकती है बाई बोरोइंग और बाई टेकिंग डेट्स, और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी कर सकती हैं। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यूएसए में अपने फंड्स जो है वो अरेंज करता है। अब हम वन बाय वन इन चारों सिस्टम्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटी सिस्टम देखते हैं यूएसए में क्या है। ईच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड जियोग्राफिक एरियाज मोस्ट कॉमनली रेफर टू एज अ काउंटी। हर स्टेट ने अपने एरियाज को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और उस छोटे यूनिट का नाम ये काउंटी रखा हुआ है। काउंटी की मिसाल मैं आपको ऐसे ही देता हूं, जैसे पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं और सूबों ने आगे अपने ज़िले बनाए हुए हैं, तो अमेरिका में भी स्टेट्स ने अपने अपने जियोग्राफिकल एरियाज को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको वो काउंटी कहते हैं। दीज जियोग्राफिक रीजन्स हैव स्पेसिफिक बाउंड्रीज एंड वेयर ओरिजिनली फॉर्म्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द state government to provide greater oversight and implementation of state laws and mandate। तो ये छोटे यूनिट इसलिए बनाए हुए हैं कि वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके और गवर्नमेंट के लॉज को बेहतर तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सके। काउंटीज आर यूजुअली गवर्नड बाय एन इलेक्टेड बॉडी। यहाँ पे हर काउंटी के अंदर एक इलेक्टेड बॉडी है और ये इलेक्टेड बॉडी उसको गवर्न करती है, और मुख्तलिफ काउंटीज के अंदर इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अमूमन इसको काउंटी काउंसिल का नाम दिया गया है, या काउंटी कोर्ट कहते हैं, या काउंटी लेजिस्लेचर कहते हैं, या काउंटी कमिश्नर्स कहते हैं। तो मुख्तलिफ स्टेट ने इस बॉडी को मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। इन सम कंट्रीज डे टू डे ऑपरेशंस आर ओवरसीन बाय एन इलेक्टेड काउंटी एग्जीक्यूटिव और बाय अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर हु रिपोर्ट्स टू द बोर्ड, द मेयर और बोर्ड। तो इन्होंने रोजमर्रा के कामकाज के लिए इस काउंसिल ने आगे अपने एग्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, और ये एग्जेक्टिव्स जो हैं बाज़ जगह पे काउंटी एग्जेक्टिव का नाम इसको कहा जाता है, बाज़ दफ़ा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, बाज़ जगह इसको काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और ये वहाँ पे मेयर जो होता है वो उसको आंसरेबल होते हैं, या ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है तमाम अफसरान उसको आंसरेबल होते हैं। A county mayor or county executive is the chief executive officer of the county in the United States। तो अमूमी तौर पर जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको काउंटी मेयर कह लें या काउंटी कमिश्नर कह लें या कोई और नाम दे दें, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इसको रन करता है या जो उसका बॉस होता है। मेयर इज आइदर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द काउंटी आर अपॉइंटेड बाय द काउंटी काउंसिल और गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब इसमें मेयर बनाने के लिए जो तरीकाकार है उसका तरीकाकार ये है कि कुछ स्टेट्स के अंदर मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होता है, लोग वोट डाल के अपनी काउंटी का मेयर जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। कुछ जगह पे पहले काउंसिल इलेक्ट की जाती है, काउंटी काउंसिल, और काउंटी काउंसिल अपने में से ही किसी एक को नामजद कर देती है कि ये मेयर होगा, वो जो जिसके पास मेजोरिटी हो। या दूसरा तरीका यह है कुछ स्टेट्स के अंदर जिस शख्स के पास मेजोरिटी हो उस स्टेट का उस स्टेट का गवर्नर जो है वो नामजद कर देता है या नॉमिनेट कर देता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसमें मेयर के भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मेयर जो है ये काउंटी काउंसिल इलेक्ट करती है। द काउंटी एग्जीक्यूटिव साइंस बिल्स पास्ड बाय द काउंटी काउंसिल इनटू द लोकल ऑर्डिनेंस, मैनेजेस काउंटी गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंसेस प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज एंड अपॉइंट्स द शेरिफ, काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर, जजेस एंड अदर ऑफिसर ऑफ द काउंटी। अब जब ये मेयर इलेक्ट हो जाता है, जिसको काउंटी एग्जीक्यूटिव कुछ जगह पे कहा जाता है, कुछ जगह पे मेयर कहा जाता है, कुछ जगह पे काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, तो जब ये बन जाता है तो ये फिर तमाम जो मामलात हैं अपनी काउंटी के ये देखता है। उसमें लोकल ऑर्डिनेंस को जारी करना हो ये मेयर जारी करता है, उसमें काउंटी की कोई इंतजामी अमूर हो उसको करता है, उसके फाइनेंसेस को डील करता है, उनके प्रोजेक्ट्स को डील करता है, और उसमें जो सर्विसेज लोगों को देनी होती हैं उनको डील करता है। और उस काउंटी के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट होनी है वो मेयर जो है वो उसको डील करता है, जिसमें शेरिफ की अगर अपॉइंटमेंट है उसको डील करेगा, अगर काउंटी एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है उसको अपॉइंट करेगा, या उस काउंटी की अगर कोर्ट्स बनाई हुई हैं तो उन्होंने उसमें जजेस लगाने हैं तो उसमें मेयर आउट करेगा। तो इस तरीके से जो मेयर है काउंटी का वो ऑल पावरफुल है और तमाम इंतजामी अमूर जो है वो चलाता है। द काउंटी काउंसिल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटीज बजट, प्रॉपर्टी टैक्स, रेट्स एंड पॉलिसीज। अब जो काउंटी काउंसिल है
इसको भी डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इसमें बाज़ इसको काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता है या बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स कहा जाता है, तो जो भी इसको नाम दे दें, ये जो काउंसिल है उसकी जो इलेक्टेड बॉडी है काउंटी के अंदर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो काउंटी का बजट बनाए, वहाँ पे टैक्सेस इंपोज करे, टैक्सेस वसूल करे और काउंटी की पॉलिसीज़ बनाए, और ये पॉलिसीज़ बना के मेयर को देती हैं और मेयर फिर उन पॉलिसीज़ को अप्रूव करके उन पे अमल दरामद करवाता है। द टेन्योर ऑफ द काउंसिल और द कमिश्नर बोर्ड वेरीज बाई काउंटी बट इट इज़ यूजुअली 4 years। अब ये जो काउंसिल बनती है काउंटी काउंसिल, इसकी मियाद भी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ है। कुछ जगहों पे उन्होंने 2 साल के लिए रखा हुआ है, कुछ जगह पे 4 साल के लिए रखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स जो हैं उसमें ये मेयर का ऑफिस जो है ये 4 साल के लिए है। सम काउंटीज यूज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4 years टर्म्स, तो कुछ जगहों पे 2 से 4 के दरमियान वाला टर्म भी उन्होंने रखी हुई है। Many states, several important officials are elected separately from the board of commissioners or supervisors and cannot be fired by the board। बाज़ जगहों पे जो इंतजामी ओहदों के ऊपर अफसरान हैं उनको भी ये काउंटी काउंसिल अपॉइंट करती है। उनको एक बार काउंटी काउंसिल जब अपॉइंट कर ले तो फिर ये बोर्ड जो है उसको फिर फायर नहीं कर सकते। दीज पोजीशंस में इंक्लूड काउंटी क्लर्क, काउंटी ट्रेजरर, काउंटी सरोगेट, शेरिफ एंड अदर्स। तो ये जो अफसरान हैं जो ज़्यादा जिम्मेदारियों वाले काम होते हैं, जिसमें उन्होंने ट्रेजरर का इंतखाब करना है या उन्होंने शेरिफ का इंतखाब करना है या काउंटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका इंतखाब करना है, तो ये भी फिर काउंसिल करती है। और बाज़ जगहों पे ये इंतखाब भी जो है काउंटी में इलेक्शन के जरिए होता है। अदर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन द काउंटी इंक्लूड द शेरिफ एंड रजिस्टर ऑफ डीड्स who have the authority to make policies for their department। तो जो बड़े ओहदे जो हैं किसी भी काउंटी के अंदर, वो एक शेरिफ के हैं जो पुलिस हेड होता है, जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, जिसने क्राइम कंट्रोल करना है, और एक रजिस्ट्रार ऑफ डीड्स जो प्रॉपर्टी के मामलात को देखता है। देयर आर ऑल्सो लोकल बोर्ड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियाज लाइक इलेक्शंस, मेंटल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ। तो काउंटी के अंदर ही कुछ ऐसे तंजीमी ढांचा भी है उनका जो इलेक्शन के मामलात को देखते हैं, जिसमें वोटर्स की रजिस्ट्रेशन है, हल्का बंदियां हैं या इस तरह के काम काज हैं वो देखते हैं, और इसमें लोगों की हेल्थ और ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स को रन करते हैं या पब्लिक हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको डील करते हैं। तो काउंटीज़ के पास बहुत ज़्यादा पावर्स वहाँ पे दी हुई हैं। दीज बोर्ड अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड मेक लोकल पॉलिसीज। अब ये जो बोर्ड बना दिए जाते हैं, हर चीज़ का उन्होंने एक बोर्ड बनाया होता है। मतलब उसमें इलेक्शन का एक बोर्ड होगा, हेल्थ का एक बोर्ड होगा, पब्लिक हेल्थ का एक बोर्ड होगा, तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इन पॉलिसीज को बनाते हैं और पॉलिसीज बना के काउंटी काउंसिल के सामने रखते हैं। काउंटी काउंसिल उनको अप्रूव करती है तो मेयर उनको फिर सैंक्शन कर देता है। अमेरिका के अंदर जो काउंटीज हैं इस वक्त, उनकी कुल तादाद 3241 है। इनमें से 3141 जो है ये 50 स्टेट के अंदर काउंटीज की तादाद है, और काउंटीज आर इक्विवेलेंट काउंटीज इनको कहते हैं। और उसके बाद अमेरिका की जो अदर टेरिटरीज हैं उसके अंदर इन्होंने 100 काउंटीज बनाई हुई हैं। तो इस तरह अमेरिका में काउंटीज की कुल तादाद 3241 है। इनमें से 3141 जो है ये 50 स्टेट्स जो है उनकी वो हैं, और उसके बाद यूएस के पास जो अपनी 6 टेरिटरीज हैं उनके अंदर भी इन्होंने काउंटीज बनाई हुई हैं, उनकी तादाद 100 है। तो टोटल 3241 काउंटीज हैं। अब ये 3141 काउंटीज को इस तरह से है कि ये 3007 इनकी काउंटीज हैं जो इसमें है, जो 50 स्टेट्स के अंदर 3141 काउंटीज हैं। उनकी बाइफर्केशन किस तरह की है कि काउंटीज जो रेगुलर काउंटीज है वो 3007 हैं। अलास्का में काउंटी नहीं कहा जाता, उसमें बोरो कहा जाता है, उनकी तादाद 16 है। और अलास्का में ही 11 सेंसस एरियाज हैं जिनको काउंटी का दर्जा दिया गया है। और लुइसियाना में काउंटी नहीं कहा जाता, उनको पारेशेस कहा जाता है, उनकी तादाद 64 है। और इंडिपेंडेंट सिटीज़ जो हैं ये 42 हैं। तो इस तरह ये सारे मिला के 3141 काउंटीज अमेरिका के अंदर बनते। जो 100 काउंटीज हैं यूएस टेरिटरीज के अंदर, वो इस तरह से डिवाइड की हुई हैं कि इस तो पोर्टो रिको के अंदर 78 हैं, पोर्टो रिको के अंदर 78 हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूएस वर्जिन आइलैंड के अंदर 2 हैं, और इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुआम के अंदर 9 हैं, और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड के अंदर 17 हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमेरिकन सेमोआ इसके अंदर 5 हैं। तो ये इस तरह करके ये 100 काउंटीज उन्होंने उन 50 स्टेट्स के अलावा बनाई हुई। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंटीज करते हैं ये,
तो काउंटीज स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं। जो बड़ी स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, वहाँ काउंटीज ज़्यादा हैं। जैसे टेक्सास है, वहाँ पे टेक्सास स्टेट के अंदर काउंटीज की तादाद 254 है। और जो स्टेट है डेलावेयर की, इसकी पॉपुलेशन चूंकि कम है तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ 3 काउंटीज हैं। तो मिनिमम काउंटीज जो किसी भी स्टेट के अंदर है अमेरिका में, वो डेलावेयर के अंदर है जो 3 है, और मैक्सिमम काउंटीज जो है वो 254 है जो टेक्सास के अंदर है। इस तरीके से लॉस एंजलिस जो है ये कैलिफोर्निया के अंदर है, इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन है, तो इस आबादी की सबसे बड़ी जो है ये वहाँ की काउंटी है। और लविंग काउंटी जो है ये भी टेक्सास के अंदर है और इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, ये इसकी आबादी 64 है और इस काउंटी में कुल 18 घर हैं। तो ये पॉपुलेशन के लिहाज से भी काउंटीज वेरी करती हैं। लॉस एंजलिस 10 मिलियन की है, जो 1 करोड़ के करीब उसकी काउंटी की पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया में, और उसमें इसके बाद जो लविंग काउंटी है उसके अंदर आबादी जो है वो 64 है और टोटल उसमें 18 घर हैं। तो इस तरह काउंटी एरिया में भी वेरी करती है और पॉपुलेशन में भी वेरी करती है। इसके अलावा अगली जो उनके स्ट्रक्चर है लोकल गवर्नमेंट का, दैट इज टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट। इन मैनी स्टेट्स मोस्ट और ऑल ऑफ द लैंड एरिया ऑफ काउंटीज इज डिवाइडेड इनटू टाउनशिप। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, ये तकरीबन 20 के करीब स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने एरियाज को काउंटी में भी रखी हुई हैं और टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स भी रखी हुई हैं। तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां सिर्फ टाउनशिप ही रखी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे ये ओवरलैप करता है काउंटीज के साथ, टाउन्स एंड टाउनशिप गवर्नमेंट। Towns and township governments are a form of local government in the United States that are rooted in small towns and rural traditions. तो ये स्मॉल टाउन्स के अंदर जो है ये रवायती तौर पर जो अमेरिका में शुरू से लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चला रहा है, ये उन्होंने कुछ जगहों पे रिटेन किया हुआ है। 20 स्टेट्स हैव टाउन एंड टाउनशिप गवर्नमेंट्स। तो 50 स्टेट्स में से सिर्फ 20 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ एरिया पे ये वाला सिस्टम जो है वो इम्पोज किया हुआ है। The services provided by town and township governments vary by state and sometimes even within the state. तो जैसे स्टेट में काउंटीज की डिफरेंट स्ट्रक्चर है और उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, इसी तरीके से टाउन एंड टाउनशिप गवर्नमेंट्स के फंक्शंस भी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिफरेंट हैं। सम गवर्नमेंट्स प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज वाइल अदर प्रोवाइड अ लिमिटेड रेंज। तो इनके फर्क है स्टेट टू स्टेट इनके स्ट्रक्चर के अंदर। Town and township governments are typically governed by an elected board of 3 to 7 members. तो ये भी इलेक्टेड बॉडीज हैं और इसके अंदर जो बोर्ड बनाया जाता है इसको करने के लिए, उसके अंदर 3 से 7 मेंबर्स रखे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नाज़म है या यूनियन नाज़म है तो उसकी तादाद भी 6 या 7 के दरमियान रखी जाती है। तो इस तरह वहाँ पे टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स जो हैं उनका जो बोर्ड है जो उनको गवर्न करता है, उनकी तादाद भी मेंबर की 3 से 7 के दरमियान रखी जाती है। टाउनशिप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग रोड मेंटेनेंस, लैंड यूज प्लानिंग एंड ट्रैश कलेक्शन। सम टाउनशिप ऑल्सो प्रोवाइड पुलिस एंड फायर प्रोटेक्शंस। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं। अमूमी तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये रोड मेंटेनेंस की, लैंड यूज़ की और ट्रैश कलेक्शन की और उसके बाद पुलिस सर्विसेज की और फायर प्रोटेक्शन और एम्बुलेंस सर्विसेज की, इस तरह की जो नेचर की जॉब है ये टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स को दी जाती है। अमेरिका में इस वक्त 16,519 टाउन एंड टाउनशिप हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, सर्व मोर देन 50 मिलियन रेजिडेंट। तो अमेरिका की पॉपुलेशन में से सिर्फ 50 मिलियन लोग जो हैं वो इन एरियाज में रहते हैं जहां पे उन्होंने टाउन और टाउनशिप गवर्नमेंट्स का सिस्टम इम्पोज किया हुआ है, और उसमें जो टाउन्स हैं या टाउनशिप्स हैं उनकी तादाद 16,519 है। तीसरा सिस्टम जो गवर्नमेंट का है उनका, लोकल गवर्नमेंट का, दैट इज म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड वेरी बाय स्टेट। जैसे स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, इस तरीके से उनके काउंटी सिस्टम भी डिफरेंट है और उनके म्यूनिसिपल गवर्नमेंट सिस्टम भी मुख्तलिफ है। तो हर स्टेट का म्यूनिसिपल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन हम उनके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो उनके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज कौन कौन सी हैं? इट कैन बी सिटीज, इट कैन बी टाउन्स, इट कैन बी बोरोक्स और इट कैन बी विलेजेस। तो ये सिटीज में भी हो सकती है, टाउन्स में भी हो सकती है, बोरोक्स में भी हो सकती है और विलेजेस में भी हो सकती है। स्टेट चार्टर्स, स्टेट चार्टर सिटी गवर्नमेंट विच डिटेल द गवर्नमेंट्स पावर एंड ऑब्जेक्टिव। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स का जो भी चार्टर है ये स्टेट्स ने देना है।
वहाँ पे अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं ये स्टेट्स के मातहत हैं, इसलिए स्टेट्स ही उनके फंक्शन फिक्स करती है, स्टेट्स ही उनका स्ट्रक्चर फिक्स करती है, स्टेट्स ही उनकी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स करती है। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का चार्टर है ये स्टेट्स देती है। लोकल ऑटोनॉमी, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को लोकल ऑटोनॉमी है। लोकल गवर्नमेंट हैव सम ऑटोनॉमी एंड कैन एक्ट विदाउट डायरेक्ट ओवरसाइट बाय द हाई लेवल। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दी हुई है और ये खुद मुख्तार इदारे हैं और इनकी तरफ से ओवरसाइट स्टेट्स की तरफ से नहीं होती और ये अपना काम खुद ही करते हैं, खुद ही अपने आप को सुपरवाइज करते हैं। इसमें भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मेयर एंड काउंसिल मेंबर्स आर यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो भी मेयर है या काउंसिल मेंबर्स हैं ये भी लोग इलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट वोट के साथ इलेक्ट होते हैं। रिलेशनशिप टू काउंटीज, म्यूनिसिपैलिटीज आर यूजुअली सबऑर्डिनेट टू काउंटी गवर्नमेंट्स बट सम सिटीज हैव कंसोलिडेटेड देयर ओन काउंटीज। तो दो रिलेशनशिप है लोकल गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का और काउंटी का। तो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स काउंटी के का एक झैली इदारा होते हैं, उनकी सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं। Structure. Municipal governments are structured in a variety of ways, including mayor council, council manager and commission. तो बाज़ जगहों पे वहाँ पे काउंसिल है और उसका मेयर है, बाज़ जगहों पे काउंसिल है उसका मैनेजर है और बाज़ जगहों पे ये कमीशन कहलाते हैं इसको। तो कोई नाम है, मुख्तलिफ स्टेट्स ने इनको मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये है एक इलेक्टेड बॉडी और लोग इसको डायरेक्ट वोट से इलेक्ट करते हैं और ये अपने बॉडी अपना एक और ये बॉडी अपना एक लीडर मुतय्यन कर लेती है जो उन्हीं इलेक्टेड लोगों में से होता है। उसको कुछ जगहों पे मेयर कहते हैं, कुछ जगहों पे मैनेजर कहते हैं, कुछ जगहों पे उसको कमिश्नर कहते हैं। इन द मेयर काउंसिल सिस्टम द मेयर एंड द काउंसिल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इन काउंसिल मैनेजर सिस्टम एन इलेक्टेड काउंसिल हायर्स अ सिटी मैनेजर टू रन द सिटी। तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। जो मेयर है ये पॉपुलरली इलेक्टेड है, ये लोगों के वोट से इलेक्ट होकर आता है और बाज़ जगहों पे वो काउंसिल इलेक्ट करते हैं लोग और काउंसिल आगे अपना स्टाफ हायर कर लेती है, तो वो फिर एक ब्यूरोक्रेटिक उनका रोल मॉडल बन जाता है। तो ये दोनों मॉडल्स अमेरिका में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। पावर्स, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स आर ग्रांटेड पावर्स बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड बाय द चार्टर। तो इनको चूंकि ये एक सबऑर्डिनेट इदारा है स्टेट्स का, तो इसलिए स्टेट्स इनको पावर जो है वो ग्रांट करती है। जितनी पावर दें, इसको टास्क भी स्टेट ने ग्रांट करना है और इनका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के इन्होंने वो तमाम लॉज को फॉलो करने हैं जो स्टेट्स ने इनके लिए बना दिए। दीज पावर्स इंक्लूड कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफरिंग लैंड एंड क्रिएटिंग फिजिकल कैडास्टर्स। इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं इसमें। द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट मेयर, सिटी काउंसिल एंड अदर गवर्निंग बॉडी। फंक्शंस, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के फंक्शंस जो अमेरिका के अंदर हैं। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर लोकल गवर्नमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग पार्क्स एंड रिक्रिएशन, पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट, हाउसिंग सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, म्यूनिसिपल कोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पब्लिक वर्क्स। तो ये काम जो है ये म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के जिम्मे है। अब इसके अलावा उनका जो आखिरी टीयर है वो है स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट। अमेरिका में स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट की तादाद 51,146 है। स्पेशल पर्पस गवर्नमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। स्पेशल पर्पस गवर्नमेंट्स आर लोकल एंटिटीज दैट आर ऑथोराइज्ड बाय स्टेट लॉज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शंस। ये मखसूस कामों के लिए वो इस तरह के इदारे बनाते हैं जिसको स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। Special purpose local government in the United States are political subdivision of the state that are created to provide a specific service or set of services to a local community. ये भी वही लोग हैं, उसी तरीके से ये एक पॉलिटिकल और इसका बनाने का मकसद कुछ मखसूस किस्म की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना होती हैं जिसके लिए ये बनाए जाते हैं। ये सिर्फ अपनी उस सर्विस को जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं सिर्फ वही एक काम करते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं करते। Special purpose local governments are created to address a specific need such as the new service, a higher level of service or a new financing method. तो ये एक मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं और उसमें मखसूस काम में या तो कोई नई सर्विस लोगों को प्रोवाइड करनी हो उसके लिए बनाया जाता है, या सर्विस कोई हायर लेवल की सर्विस देनी हो और एक स्पेशलाइज्ड सर्विस देनी हो उसके लिए बनाया जाता है। स्ट्रक्चर,
Special purpose local governments are independent from other local governments such as counties, cities and townships. अब ये स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में किसी के ताबे नहीं है, ना ये काउंटीज के ताबे हैं, ना ये किसी दूसरी सिटीज़ के या टाउन्स के ताबे हैं, ये डायरेक्टली जो है ये स्टेट्स इनको मैनेज करती हैं। दे हैव सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल इंडिपेंडेंस, इनको जो है वो ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई है ताकि वो स्पेशल सर्विसेज जिनके लिए इनको बनाया गया है उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। स्पेशल सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड अ सिंगल सर्विस और अ सेट ऑफ रिलेटेड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फायर प्रोटेक्शन और सिमेट्रीज। तो ये स्पेशल कामों के लिए होते हैं, इनके लिए एक ही काम होगा, सिंगल सर्विस होती है या उससे रिलेटेड बाकी सर्विसेज होंगी, उससे रिलेटेड होंगी, लेकिन इनको मल्टी पर्पसेस काम जो है वो नहीं दिए जा सकते। तो ज़्यादातर इनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो एजुकेशन, जिसमें कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, कॉलेज बना दिया जाएगा, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे दी जाएगी किसी एक मखसूस शहर के अंदर, या एक फायर प्रोटेक्शन का काम दे दिया जाएगा एक मखसूस एरिया के अंदर, या जो वहाँ के सेमेट्रीज हैं या कब्रिस्तान हैं उनकी देखभाल का काम दे दिया जाएगा। तो ये स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट है, ये सिर्फ अपना वही काम करते हैं, स्पेशल एक ही काम करते हैं जो इनको असाइन किया जाता है। पावर्स, स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट have many of the same governing powers as other local governments, including the ability to enter contracts, employ workers, acquire real property, issue debt, impose taxes, levy assessments and charge fees for services. तो इनकी पावर्स वही हैं जो लोकल गवर्नमेंट की हैं, जिसमें ये टैक्स लगा सकते हैं, ये लोगों से सर्विसेज के नाम पे फीस ले सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, कर्जे ले सकते हैं। तो इस तरह के जो है ये इनके पास इख्तियारात हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, the examples of the special purpose local government include park authorities, park districts, conservation districts, water districts, sanitary districts and school districts. तो इसमें जिन एरियाज के अंदर लोकल पावर्स जो है वो स्पेशल पर्पसेस लोकल गवर्नमेंट बनाई गई हैं, वो इसमें पार्क की एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वाटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सैनिटरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय बोर्ड्स दैट कैन बी इलेक्टेड इन अ नंबर ऑफ वेज। ये भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बोर्ड के पास होती है और इस बोर्ड को इलेक्ट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। एक तो पॉपुलरली इलेक्टेड, के ज़िले के लोग जो हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये बनानी है उसके लोग जो है वो वोट डाल के अपना इसको किसी एक को चुन लें, अपना एडमिनिस्ट्रेटर या अपनी काउंसिल चुन ले, तो उसके ज़रिए इसका इंतज़ाम चलाया जाएगा। इलेक्टेड बाई बेनिफिटेड पीपल, जो जिन लोगों के लिए ये काम करना है तो वो लोग वोट डाल के अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, तो उनके ज़ुम्मे ये काम लगाया जा सकता है। अपॉइंटेड बाई पब्लिक ऑफिशियल्स, तो पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको अपॉइंट कर सकते हैं। मसलन अगर किसी एरिया का गवर्नर है तो उसको वो अपॉइंट कर सकता है, या मेयर है वो अपॉइंट कर सकता है, या इस तरह के दूसरे जो लोग हैं ऑफिशियल्स हैं वो इनको अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्राइवेट एंटिटीज़, तो प्राइवेट एंटिटीज़ भी इसको अपॉइंट कर सकती हैं। तो इस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के, स्पेशल पर्पस लोकल गवर्नमेंट के चलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तरीका अपनाया जाता है दैट इज़ द पॉपुलरली इलेक्ट, कि लोग अपने वोटों से उनको इलेक्ट करते। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।